देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉरिडोर्स में एक नई डिबेट का जन्म हो गया है और ये डिबेट किसी छोटी मोटी बात पर नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक अहम कदम पर हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा है, एक ऐसी चीज जो इंडिया के लीगल हिस्ट्री में सिर्फ 14 बार पहले हो चुकी है। इस बार का मुद्दा है तमिलनाडु गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का तनाव, जिसका सीधा असर डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर पड़ रहा है। ये पूरा मसला स्टार्ट हुआ तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और चीफ मिनिस्टर MK स्टेलिन के बीच के लंबे समय से चल रहे टेंशन से। स्टेट असेंबली ने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए थे जो गवर्नर ने एसेंट के लिए रोक के रखे थे। गवर्नर का कहना था कि वो बिल्स पर विचार कर रहे हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि ये गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो टाइमली डिसीजन ले, या तो एसेंट दे या रिटर्न करे या रिजर्व करे प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इंडेफिनाइट होल्ड का कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और BR गवई ने ये रूल किया कि गवर्नर किसी बिल को बिना किसी डेडलाइन के होल्ड नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अगेंस्ट है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर गवर्नर इंडेफिनाइट एसेंट डिले करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है, जहां एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इस जजमेंट के तुरंत बाद एक नया ट्विस्ट आया। प्रेसिडेंट मुर्मू ने आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर को लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल्स पर किसी निर्धारित समय सीमा में एक्शन लेना जरूरी है या वो बिना किसी टाइम फ्रेम के बिल्स को होल्ड कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये आर्टिकल 143 का 15वां यूज था, तो जायज सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 143 को पहली बार यूज किया गया हो। तो फिर इतना क्लैश क्यों हुआ? क्यों लीगल एक्सपर्ट्स भी इस इशू पर डिवाइडेड हो गए? हालांकि इतने डिबेट्स और क्लैशेस के बाद क्या अब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट ओवरटर्न कर देगा? क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इतनी ताकत रखता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फिर से बदल सके? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लॉ चक्रा एक आसान और इजी एनालिसिस लेकर आया है टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि आर्टिकल 143 का यूज पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन रेयर जरूर है। लास्ट बार 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस आर्टिकल का यूज किया था, जब उन्होंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा था। लेकिन इस बार की बात अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक क्लियर जजमेंट दे चुका है इस इशू पर। फिर भी प्रेसिडेंट का ये रेफरेंस काफी लोगों के लिए चौंकाने वाला है। लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिफिकेशन है, जबकि कुछ इसे पॉलिटिकल मोटिव के रूप में देख रहे हैं। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट को जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है, तो फिर ओपिनियन मांगना क्या उस जजमेंट को डाइल्यूट करने की कोशिश है? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के वर्डिक्ट में आर्टिकल 142 का यूज किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर ने जो 10 बिल्स को रोक रखा है, उन्हें अब माना जाए कि उन्होंने एसेंट दे दिया है। ये काफी बोल्ड डिसीजन था, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत रिलीफ मिला। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा है, तो कंफ्यूजन बढ़ने लगा है कि क्या ये कोर्ट के डिसीजन का बाईपास अटेम्प्ट है। पॉलिटिकल और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रेफरेंस जुडिशरी के डोमेन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आर्टिकल 200 की बात होती है तो ये गवर्नर की पावर्स को डिफाइन करता है स्टेट बिल्स के कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं: एसेंट देना, रिटर्न करना अगर बिल मनी बिल नहीं है, या फिर रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दिया गया है। इसी एम्बिगुइटी का फायदा उठाते हुए कुछ गवर्नर्स, जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर ने किया, बिल्स को होल्ड पर रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस डिफीट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने ये भी बोला था कि अगर गवर्नर बिल रोक कर बैठ जाएं, तो इससे गवर्नेंस का इंटायर मैकेनिज्म जाम हो जाता है। ये लोगों के मैंडेट के खिलाफ है, क्योंकि पब्लिक ने जो सरकार चुनी है उसका काम रुक जाता है। इस डेवलपमेंट का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी काफी गहरा था। तमिलनाडु जैसे ऑपोजिशन रूल स्टेट में गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोर्ट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ दिया, तब ये माना जा रहा था कि एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है। पर अब जब प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया है, तो ये लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जुडिशरी के डायरेक्शन से खुश नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई और स्टेप लेना चाहिए, तो वो है रिव्यू पिटीशन, जिसमें वही बेंच जजमेंट को दोबारा देखती है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन इस रेफरेंस से ये लगता है कि जैसे एक नया रूट निकाला गया है जजमेंट को रिवर्स करने के लिए इनडायरेक्टली। जब इस तरह का रेफरेंस दिया जाता है, तो उसका आंसर देना सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे, चाहे तो ना दे, और अगर ओपिनियन आता भी है तो वो बाइंडिंग नहीं होता, मतलब उसका लीगल इन्फोर्स नहीं होता। और यही जजमेंट और ओपिनियन में फर्क भी होता है। ये भी याद रखना चाहिए कि
आर्टिकल 143 का यूज पहले भी कंट्रोवर्शियल रहा है। 1971 में केशवनंदा भारती केस के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, तब भी एग्जीक्यूटिव ने कोर्ट से ओपिनियन मांगा था, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया था कि वो ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुके हैं और उस पर ओपिनियन देना फिर से केस खोलने जैसा होगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होने जा रहा है? लोगों के बीच और कंसर्न्स ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेफरेंस का जवाब देता है और उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जो 8 अप्रैल के जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, तो पब्लिक और लीगल परसेप्शन में क्लैरिटी और कंफ्यूजन का संघर्ष होगा। पब्लिक ट्रस्ट को डेंट लग सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इशू फेडरलिज्म को भी चैलेंज करता है। जब सेंटर अपॉइंटेड गवर्नर किसी स्टेट गवर्नमेंट के काम में डिले या ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वायलेशन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस इशू पर एक बैलेंस लाने की कोशिश थी, लेकिन अब रेफरेंस के थ्रू वो बैलेंस फिर से हिल सकता है। एक तरफ जहां जुडिशरी ने गवर्नेंस को स्मूथ बनाने के लिए स्टेप लिया, वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ने एक नए लीगल डिबेट को शुरू कर दिया है। ये कहानी अब तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, ये एक नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस का जवाब देता है, तो वो जजमेंट को ओवरटेक नहीं करेगा, लेकिन नैरेटिव जरूर शिफ्ट कर सकता है। अगर कोर्ट जवाब नहीं देता, तो एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा कि कोर्ट अपने ही डिसीजन पर स्टैंड करता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात क्लियर है, इंडिया का फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डायनामिक है, लेकिन उसका बैलेंस डेलिकेट है। हर इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट या जुडिशरी अपने लिमिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, तभी ये बैलेंस बना रहेगा। अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहा है। क्या कोर्ट रेफरेंस का जवाब देगा? क्या ये इशू और गहरा होगा, या फिर 8 अप्रैल का जजमेंट ही फाइनल वर्डिक्ट बन जाएगा? जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक एक ही सवाल सबके जहन में गूंज रहा है, ओपिनियन लेना जरूरी था या कोर्ट का डिसीजन ही काफी था? आपको क्या लगता है? Share your views and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।